अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल ड्राफ्टिंग टू विन। आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है क्योंकि आज हम लोग जो है ना आगे के कॉन्सेप्ट पे काम करने वाले हैं। अभी मुझे यहाँ पे पैराफिट वॉल पे काम करना है, ठीक है। अभी देखो पैराफिट वॉल पे कैसा है, यहाँ पे बीच में मेरे पास कुछ 3 ग्रिल्स या फिर रॉड्स यहाँ पे प्रोवाइडेड है। तो ठीक है, यहाँ पे मैं रेलिंग यूज़ कर रहा था। मैं यहाँ पे रेलिंग को डिलीट करके साउथ एलिवेशन में आता हूँ। पैराफिट वॉल मेरे को एड अप करना है लेवल 2 पे। तो लेवल 2 से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, WA पैराफिट वॉल क्रिएट कर लेता हूँ। पैराफिट वॉल में हम बेसिकली पार्टीशन वॉल का यूज़ करते हैं और मेरी पैराफिट वॉल की हाइट मुझे 3 फीट रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। लाइन लोकेशन मेरा यहाँ पे आना है फिनिशिंग फेस, एक्सटीरियर या फिर इंटीरियर कोई भी ले लीजिए, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ओके चलो ठीक है, इधर से मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे लेने के बाद चलो ठीक है, अभी 3D में चेक करो तो मेरा जो पैराफिट वॉल है कुछ इस तरीके से क्रिएट हो गया। अभी एक चीज़ अगर आप यहाँ पे नोटिस करो, मैं जो पहले जो पैराफिट वॉल ड्रॉ करता था उसका हाइट और अभी मैं जो पैराफिट वॉल ड्रॉ कर रहा हूँ उसका हाइट क्या आ रहा, डिफरेंट आ रहा। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ता मालूम, मेरे पैराफिट वॉल को सेलेक्ट कर लेना पड़ता। सेलेक्ट करने के बाद मेरे को कुछ बेस ऑफसेट डिफाइन करना है क्योंकि मेरा जो पैराफिट वॉल है स्लैब के अंदर इंटरसेक्ट हो रहा। ओह सॉरी, लेवल 5 इंचेस। यहाँ पे क्या बता रहा है कि एलिमेंट जॉइंट। ओके ठीक है, अनजॉइन कर लेंगे। अच्छा यहाँ पे मेरा एरर इस वॉल का आ रहा था, मैं इसको डिलीट ही कर देता हूँ, ठीक है। तो ये एक्सटेंडेड रहने दो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अभी सही है। तो अभी मुझे यहाँ पे करना क्या है, लेवल 1 से सबसे पहले मुझे चेक करना पड़ता कि टोटल मेरा यहाँ पे लेंथ कितना आ रहा, ठीक है। अब समझो एग्जांपल के लिए यहाँ पे 18 फीट आ रहा। अगर मैं साउथ एलिवेशन में आया, ठीक है, और मैं पे सेम डिस्टेंस यहाँ पे मेरे हेडरूम से क्रॉस चेक कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट तक, तो मेरे को भी यहाँ पे एग्जैक्ट अमाउंट एंड एग्जैक्ट वैल्यू विजिबल होगी। ओके डन, आगे मूव होंगे। देन यहाँ पे देखो मैं एक और चीज़ चेक कर लेता हूँ, ये वाले एंड पॉइंट से यहाँ तक 5 फीट डिस्टेंस आ रहा, ठीक है। एंड ये जो बीच में हम जहाँ पे ग्रिल्स प्रोवाइड कर रहे हैं उनका यहाँ पे टोटल विड्थ आ रहा 8 फीट। चलो फिर बढ़िया है। आ जाओ, आपकी जो सामने की जो यहाँ पे पैराफिट वॉल है उसको सेलेक्ट कर लेके एडिट प्रोफाइल पे क्लिक कर लो। आपको क्या करना है, एक सेंटर लाइन ले सकते हैं आप यहाँ से, समझ लो सेंटर लाइन यहाँ पे सेंटर लाइन ले लिए। सेंटर लाइन लेने के बाद जो है ना यहाँ पे ऑफसेट कर लो। ऑफसेट मेरे को करना है 4 फीट बोथ साइड, ये साइड 4 फीट, ये साइड 4 फीट, ठीक है। देन वापिस से मैं यहाँ पे ऑफसेट करता हूँ 9 इंचेस, सिमिलरली बोथ साइड फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम। सेंटर लाइन इरेज करके यहाँ पे आप इसको ट्रिम कर लो, चारों साइड से यहाँ पे प्रॉपरली ट्रिम कर लो एंड यहाँ पे फिनिश। अब फिनिश होने के बाद अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस क्रॉस चेक करा तो मुझे यहाँ पे 5 फीट विजिबल होता है, ठीक है। एंड ये वाला मेरा 8 फीट आ, राइट डन। तो अब ये सारी चीज़ें होने के बाद 3D में आ जाओ एंड यहाँ पे क्रॉस चेक करो। तो इस तरीके से मेरी पैराफिट वॉल में गैप आते हैं एंड यहाँ पे मुझे क्या करना है, कुछ रेलिंग्स क्रिएट करना है। एक और चीज़, अगर आप लोग यहाँ प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो टाइम टू टाइम जो है सेव कर लीजिए फाइल को, वरना समझ लीजिए कहीं पे आपका जो है ना लैपटॉप शट डाउन हो गया या फिर आपका जो है ना CPU ऑफ हो गया तो वहाँ पे आप ऑटो बैकअप नहीं कर सकते, ठीक है। अभी देखो ये सारी चीज़ें होने के बाद जो है ना मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, साउथ एलिवेशन में आता हूँ क्योंकि मुझे इसके साइड में कुछ बॉर्डर क्रिएट करना है। तो आर्किटेक्चरल में आने के बाद यहाँ पे मॉडल इन प्लेस से जेनेरिक मॉडल ले लीजिए एंड सेम आपको यहाँ पे एक्सट्रूजन लेना है। पिक ए प्लेन सेलेक्ट करना आपका पैराफिट वॉल का, समथिंग लाइक दिस, और यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए। सॉरी, ये वाले एंड पे क्लिक करें, यहाँ पे स्ट्रेट ऊपर ले लीजिए, ये वाले एंड पे लेने के बाद नीचे, ठीक है। अब तीनों साइड से यहाँ पे ऑफसेट कर लीजिए। मैं यहाँ पे समझ लीजिए 4 इंच ऑफसेट ले रहा हूँ, ठीक है। देन TR जहाँ पे भी यहाँ पे लाइन आगे तक एक्सटेंड हो रहे वहाँ पे इसको ट्रिम कर लीजिए एंड लाइन कमांड यूज करके जो है ना ये दोनों लाइन यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए एंड यहाँ पे अगर आप ज्वाइन नहीं करे यहाँ पे फिनिश करने गए तो इस तरीके से आपको एरर आता है। क्या बता रहा है एरर,
लाइन्स मस्ट बी इन क्लोज्ड लूप बोल के बता रहा, द हाईलाइटेड लाइन्स आर ओपन ऑन दी एंड बोल के बता रहा। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ता, एक नया लाइन लेके इन दोनों को यहाँ पे प्रॉपरली ज्वाइन करना पड़ता, ये नेसेसरी है, वरना आप ऑब्जेक्ट को फिनिश नहीं कर सकते। अब 3D में आने के बाद इसका आपको डेप्थ कितना रिक्वायर्ड है, डेप्थ यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं। मैं डेप्थ तो सिमिलर यूज करने वाला हूँ 2 इंचेस, सॉरी 2 इंचेस। मैं इसको एक और चीज़ कर लेता हूँ, अपने एरो से इसको नीचे स्लैब के बॉटम तक इसको एक्सटेंड कर लेता हूँ। नाउ चेक दिस आउट। ठीक है, तो प्रॉपरली नीचे तक आ गया। तो इस तरीके से जो है ना आप इसको डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हैं। आप चाहे तो इसको पूरा बॉक्स में भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम आपको कैड ड्राइंग के हिसाब से काम करना है तो मैं इसको चेंजेस नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये हो गया अपना डिज़ाइन। अभी देखो एक और चीज़ है, इसमें मुझे रेलिंग क्रिएट करना है। तो मैं वापस यहाँ पे आर्किटेक्चर में जाके मॉडल इन प्लेस में यूज़ करने वाला हूँ। अपने प्रीवियस पैराफिट वॉल के डिज़ाइन पे क्लिक करके एडिट इन प्लेस में आते हैं। यहाँ पे एडिट इन प्लेस में आने के बाद मुझे ये सरफेस पे सर्कल्स क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्रिएट में जाके एक्सट्रूजन लेता हूँ। देन यहाँ पे वर्क प्लेन का सेक्शन आपको मिलता है, ऐसे सेट पे क्लिक करो, एक वर्क प्लेन सेट करो। क्यों वर्क प्लेन सेट करो, मेरे जो सर्कल्स है मेरे को पर्टिकुलर ये वाले फेस पे रिक्वायर्ड है, तो ये वाला फेस सेलेक्ट कर लेना है, सर्कल लेना है। आप अंदाजे में कहाँ पे भी सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसको फिनिश कर लो, खत्म। इस तरीके से आ गया। इसका डेप्थ मुझे मालूम है 8 फीट आने वाला है। अब यहाँ पे चेक कर लो। उसके बाद साउथ एलिवेशन से इसको कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, आपके हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट करें, CO यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, कॉपी करते टाइम जो है ना आपको इस तरीके से स्टेट कॉपी करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको क्रॉस चेक कर सकता, एडजस्टमेंट होने के बाद ओके। तो इस तरीके से मेरे यहाँ पे रेलिंग्स क्रिएट होते हैं। अगर समझ लो एक बार जो है ना मूव जब करते आप कॉपी जब करते प्रॉपरली कॉपी नहीं होता, तो आपके ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे डिस एसोसिएट वर्क प्लेन को ऑफ कर लेना है, या फिर ये जो लॉक का जो सेक्शन दिख रहा है इसको अनलॉक कर लेना है। इससे क्या है, आप प्रॉपरली ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मूव कर सकते हैं। अभी देखो मैं इसको यहाँ पे स्टेट पे मूव कर पा रहा हूँ और ये साइड पे मूव कर सकता हूँ। ठीक है, अगर आप कहीं पे समझ लो वर्क प्लेन सेट करके काम कर रहे हैं, तो एक एक बार जो है ना आपका ऑब्जेक्ट प्रॉपरली मूव नहीं होता, तो ये चीज़ों को ज़रा ध्यान में रख लीजिए। ठीक है, तो अभी देखो ये सारी चीज़ें होने के बाद जो है ना लास्टली मेरे को यहाँ पे ज़रा बाउंड्री वॉल पे भी कुछ डिज़ाइन प्रोवाइडेड है, उसके डायमेंशन मैं यहाँ पे चेक कर लेके पैराफिट वॉल को भी यहाँ पे सॉरी अपनी बाउंड्री वॉल को भी कंप्लीट कर लेता हूँ। 6 इंचेस एंड 2 इंचेस सेम दिए सो है, एंड मेरा गेट का विड्थ इधर 1 फीट 6 इंचेस आ रहा, एंड यहाँ पे 1 फीट 6 इंचेस आ रहा। क्रॉस चेक कर लेंगे एक बार डिस्टेंस, इधर से इधर तक मेरा 1 फीट 6, ओके ये कम आ रहा। तो इसको मेरे को जो है ना चेंज करना पड़ता लेवल 1 से। लेवल 1 पे आ जाओ आपके प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, अभी मैं इसको ये साइड एक्सटेंड कर लेता हूँ, 1.5 फीट कहाँ पे आ रहा, यहाँ तक। ठीक है, और आपकी रही ये वाली वॉल, इसको भी मैं पे बैक साइड एक्सटेंड कर लेता हूँ। ठीक है, तो साउथ एलिवेशन में आ जाओ, दोनों मेरे जो गेट के कॉलम्स है 1.5 फीट के आगे। तो साउथ एलिवेशन से यहाँ पे मॉडल इन प्लेस, जेनेरिक मॉडल लेके इसके ऊपर भी सेम आप एक वर्क प्लेन सेट कर लो अपने पैराफिट सॉरी बाउंड्री वॉल पे, और यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लो इधर से अंदाजे पे कॉर्नर टू कॉर्नर। यहाँ पे 1 फीट आ रहा है, मेरे को रिक्वायर्ड है 6 इंचेस, एंड इसको मैं पे कॉपी कर लेता हूँ 8 इंचेस पे। देन ये वाले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट, CO ये वाले एंड पॉइंट से ये वाले एंड पॉइंट, ये वाला एंड पॉइंट प्लेस कर लो। ठीक है, वहाँ पे 3 है 4 है आइडिया नहीं है, फिनिश कर लो। एंड लेवल 1 से एक बार क्रॉस चेक कर लो कितनी यहाँ पे कॉपी दिए अपने को, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 कॉपी दिए सो, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 है। ठीक है, मैं इसको सेलेक्ट करके एडिट एक्सट्रूजन के अंदर आगे एक और यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, इधर से इधर तक, और यहाँ पे एक ले लो और इसको यहाँ तक एक्सटेंड करके छोड़ दो, फिनिश। डेप्थ यहाँ पे डिफाइन कर लो 1 इंच। ठीक है, तो 3D में देखो इसका जो आउटपुट है आपका
कुछ इस तरीके से विजिबल होता। फिनिश मॉडल कर लो। तो यहाँ पे कैसा है आपका जो भी नेम प्लेट है आप यहाँ पे आपका नेम प्लेट को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब वो सारी चीज़ें होने के बाद रही बात आपकी बाउंड्री वॉल डिज़ाइन और कॉलम का डिज़ाइन जो यहाँ पे दिए है वो भी आप क्रिएट कर ले सकते हैं। इनका जो डिस्टेंस है कितना आ रहा है यहाँ पे स्क्वायर है 9 इंचेस बाई 9 इंचेस। साउथ एलिवेशन में आ गए, इसी को सेलेक्ट करो, एडिट इन प्लेस में आ जाओ और यहाँ पे एक एक्सट्रूडेंट लेके वर्क प्लेन सेट कर लो अपने कॉलम का एंड यहाँ पे रेक्टेंगल लेके ड्रॉ कर लो। ठीक है, अभी देखो मैं डिस्टेंस वहाँ पे प्रॉपरली चेक नहीं किया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अंदाजे पे बना लेता हूँ एंड यहाँ पे 9 बाई 9 का आ गया। ठीक है, इसको यहाँ पे ओके एडजस्ट कर लिया, वापिस एक रेक्टेंगल 1 इंच यहाँ पे ड्रॉ कर लो इनसाइड एंड यहाँ पे इनको कॉपी कर लो। ठीक है, कॉपी समझ लो मैं यहाँ पे 1.5 फीट पे कर लेता हूँ 1 फीट 6 इंचेस। ठीक है, और एक और कॉपी सेम 1 फीट 6 इंचेस पर। ठीक है, तीनों को सेलेक्ट करके अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे ये कॉर्नर पॉइंट से ये कॉर्नर पॉइंट तक कॉपी कर लो एंड फिनिश। डेप्थ डिफाइन करो 1 इंचेस एंड 3D में क्रॉस चेक। ठीक है, तो इस तरीके का जो है ना यहाँ पे एक मैं बेसिक डिज़ाइन दिया हूँ, तो वो डिज़ाइन को आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को जो है ना आप एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। कुछ भी इसके अंदर आपको क्वेरी या फिर डाउट्स हो रहे हैं देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपके कमेंट्स का ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और इसके बाद आपको जो है ना कौन से भी कॉन्सेप्ट के ऊपर या फिर कोई भी टॉपिक के रिलेटेड कोई डाउट्स है तो आप मुझे बोल दीजिए, मैं उसके रिलेटेड आपको जो है ना वीडियोज़ जो है अपलोड कर दूंगा।